कैसे हैं आप सब बच्चों। अभी हमने जो पिछला चैप्टर कंप्लीट किया है वो है कबीर के दोहे। लेकिन मेरे पास बहुत से बच्चों का वर्क नहीं आ रहा है, तो बेटा काम जो है टाइमली कंप्लीट करो और भेजो, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं। तो जल्दी ही आपकी नोटबुक्स कंप्लीट हो जाए तो सही रहेगा, ठीक है ना, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13, पानी है अनमोल। मैंने ये पाठ संडे को पढ़ाया था लाइव क्लास में, और मुश्किल से 4-5 बच्चे ही क्लास में आए थे। देखो बच्चों, आप लोग लाइव क्लास में नहीं आओगे तो हमारा काम कितना बढ़ जाता है। लाइव क्लास में चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अब दोबारा से इसकी वीडियो बनानी पड़ रही, क्योंकि आप लोग आए ही नहीं लाइव क्लास में। तो बेटा प्लीज़ ध्यान रखा करो कि कब आपकी लाइव क्लास है, कब मैम ने मैसेज भेजा है, और उसके अकॉर्डिंग सभी को लाइव क्लास में आना कंपल्सरी है, ठीक है। आज तो मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगेन मैं दोबारा, अगर जो बच्चे लाइव क्लास में नहीं आएंगे तो दोबारा ये चैप्टर रिपीट नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो, पानी है अनमोल पाठ 13। इस नाटक में रोचक तरीके से जल की बर्बादी और बेकदरी की ओर इशारा किया गया है। साथ ही जल की उपयोगिता बताते हुए वर्षा जल के संचयन की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। यह भी बताया गया है कि जल की बचत करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। अब सभी को पता है जल के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते, कोई भी प्राणी जल के बिना जीवित नहीं रह सकता, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, या फिर इंसान हो, ठीक है ना। तो जब सभी के लिए जरूरी है पानी, तो हम सबका सामूहिक मतलब मिल के कर्तव्य है कि हम पानी की बर्बादी को रोकें और पानी को बचाएं। तो ये एक नाटक की तरीके से किया गया है। विक्रम की पीठ पर बेताल सवार है, विक्रम उसका हाथ कसकर थामे हुआ है। मैंने जो बच्चे लाइव क्लास में उनको बताया था, विक्रम और बेताल एक पहले सीरियल आया करता, जिसमें कि बेताल जो था वो भूत था, और वो विक्रम जो था एक राजा था, जो कि सत्यवादी राजा था, सही निर्णय लेता था। तो एक पेड़ पे रहता था बेताल, सब उस पेड़ पे नीचे जाने से डरते थे। तो किसी ने कहा कि इस भूत को इस पेड़ पे से हटाना है। तो वो जो भूत था वो बहुत ही चालाक था। तो बेताल उसको, विक्रम उसको पकड़ के लाता, अपनी पीठ पर बिठाता और उसका हाथ पकड़ लेता कस के, ताकि ये उड़ के भाग के ना जा सके। तो अब क्या होता, बेताल बार बार क्या कहता कि इतना लंबा रास्ता है विक्रम, चलो मैं तुम्हें कोई कहानी सुनाता हूँ, और उसे कहानी के झांसे में फंसा देता। कहानी का कोई ना कोई ऐसे मोड़ पे लेके आता कहानी, फिर उससे पूछता इसका क्या जवाब होगा। बोलता या तो इसका सही उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। वो कोई गलत उत्तर देता या फिर वो बोल पड़ता, तो वो उसका हाथ छोड़ के उड़ जाता था। आप इसको देखना, यूट्यूब पे सर्च करना विक्रम बेताल, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो देखो ये है, ये ऐसी स्टोरी बना रखी है। तो बेताल कहता है, तू मेरा पीछा छोड़ दे विक्रम, मैं तेरे हाथ नहीं आने वाला। विक्रम, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बेताल, तू मुझे हर बार धोखा देकर चला जाता है, लेकिन तुझे इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा बेताल। विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है और रास्ता काटने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनाने से पहले तुझे एक गाँव में लिए चलता हूँ, फिर मैं तुझसे एक सवाल पूछूंगा, यदि तूने सही जवाब दिया तो ठीक है, पर जवाब गलत हुआ तो तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, समझ गए ना। विक्रम कहता है ठीक है बेताल। बेताल, तो चल एक गांव में चलते हैं। अब दूसरा दृश्य है, गांव में अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, चारों तरफ सब लोग पानी की तलाश में हैं, पानी के लिए परेशान हैं। पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग एक जगह इकट्ठे होकर पानी के सरकारी टैंकर का इंतजार कर, बारिश तो हुई नहीं, नलों में पानी नहीं है, तो सरकार की मदद के लिए सरकारी टैंकर का इंतजार कर रहे हैं। अब रामकिशोर कहता है, अरे भाई रामकिशोर। श्याम किशोर कहता है, अरे भाई रामकिशोर, काफी समय हो गया, पानी का टैंकर आया नहीं। रामकिशोर कहता है, रास्ते में कहीं दूसरे गांव वालों ने खाली करवा लिया होगा। गांव वाले चिंतित हो जाते हैं और ऊपर बादलों की तरफ देखकर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, पानी दे दो। ग्रामवासी, मे बाबा जल्दी आ। बादल बारिश को बोल रहे हैं, मे बाबा जल्दी आ, जल्दी बारिश बरसा। रामकिशोर, मेह बाबा तो हर वर्ष आता है, पर जब तक वर्षा रहती है तब तक हम अपने घरों में पानी के मटके भर कर रहते हैं, और वर्षा खत्म होने के बाद वही स्थिति हो जाती है। रामकिशोर,
अब तो हम सबको पानी के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। रामकिशोर, वो कैसे? श्याम किशोर कहता है, वर्षा होने पर वर्षा के पानी को एकत्र करके जिसे बाद के मौसमों में प्रयोग किया जा सके। कि अब जब वर्षा होती है, इतना सारा पानी होता है, अगर हम वो सारा पानी इकट्ठे कर ले तो हमें बाद में परेशानी न उठानी पड़े। रामकिशोर, इसके लिए क्या करें? श्याम किशोर, अरे भाई, अपने गांव का तालाब है ना, उसकी सफाई की जाए। एक ग्रामवासी, एक गांव वाला कहता है, इसके लिए पैसे कौन देगा? श्याम किशोर कहता है, यह तो अपना खुद का काम है। अपने काम के लिए कैसा पैसा? अरे हम अपने लिए काम कर रहे हैं तो पैसा किस लिए चाहिए? रामकिशोर कहता है, हाँ हाँ, यह तो अपना खुद का काम है। मुझे याद है मेरे दादाजी कहते थे कि गांव वाले हर अमावस्या और पूर्णिमा को जल स्रोतों की सफाई हेतु श्रमदान करते थे। श्रमदान मतलब बिना पैसे लिए काम करना। तो कहता है कि मेरे दादाजी जो थे गांव में तो गांव वाले जो थे सारे के सारे मिलकर अमावस्या और पूर्णिमा को जितने भी जल स्रोत जैसे चाहे वो तालाब हो, चाहे पानी का टैंकर हो, नदी हो, सबकी सफाई किया करते थे। ठीक है, उससे क्या होता था, वर्षा ऋतु में तालाब में अच्छा पानी जमा हो जाता था, क्योंकि साफ होगा तालाब तो पानी भी अच्छा होगा। ग्रामवासी, हाँ हाँ, हमें भी याद है, तो चलो अभी चलते हैं और तालाब की सफाई करते हैं। सभी गांव वाले गैती फावड़ा लेकर तालाब की तरफ जाते हैं और श्रमदान करते हैं। तभी तालाब के पास जल चेतना संस्था की रैली निकल रही होती है। लोगों के हाथों में तख्तियां हैं, तख्तियों पर जल बचाओ, पानी है अनमोल, वर्षा का जल जमा करो आदि नारे लिखे हैं। बेताल बोल उठता है, बेताल, मैं भी रैली में शामिल होने जा रहा हूँ। मतलब कि एक रैली निकल रही है, एक लोग नारे लगा रहे हैं, पानी बचाओ, पानी है अनमोल, वर्षा का जल जमा करो, ऐसे नारे लगाते। बेताल कहता है, मैं भी जा रहा हूँ रैली में शामिल होने। विक्रम, तू बहुत समझदार है ना? तो बेताल कहता है, देखो विक्रम, गांव वालों को रैली के साथ चल रहे एक कार्यकर्ता कुछ समझा रहा है। विक्रम, क्या समझा रहा है? बेताल, तो खुद सुन ले। तो ग्रामवासी को जल चेतना संस्था का कार्यकर्ता वर्षा जल के संग्रहण की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बता रहा है कि अगर हम वर्षा के जल को इकट्ठा करके रखेंगे उसके बारे में वो बता रहा है। कार्यकर्ता, देखो भाई, वर्षा का जल बहुत अनमोल है, हमें इसकी हर बूंद को बचाना चाहिए। रामकिशोर क्या कहता है? सॉरी बच्चों, देख नहीं रहे हो, हम तालाब की सफाई कर रहे हैं, हमें तंग मत करो। कार्यकर्ता, अरे भाई, यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पर इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं। वह कुछ समझाने लगता है। बेताल विक्रम से, सुनो विक्रम, यह आदमी कितनी अच्छी बातें बता रहा है। अब बताओ कि इन गांव वालों की पानी की समस्या क्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? विक्रम, इसका जवाब तो मुझे नहीं पता। बेताल कहता, सुन, मैंने तुझे कहा था कि तू जवाब नहीं देगा तो मैं चला जाऊंगा। विक्रम, मैं चला, हा हा हा, पीठ पर से उतरकर भागता है। विक्रम, बेताल रुक जा, आवाज देता है। इधर गांव वाले गाना गाते हैं। क्या गाते हैं? पानी बचा ले रे, पानी है अनमोल रतन रे भैया, बिन पानी जीवन है सूना, इसको ना तू व्यर्थ बहाना, बरसात के पानी को तुम इकट्ठा कर लो रे भैया, ले लो फिर उसको काम में भैया, पानी बचा ले रे, पानी है अनमोल रतन रे भैया। ठीक है बच्चों, ये वाला गाना गाते हैं। अब आपको क्या करना है, लेसन दोबारा से रीड करना है और ये लेसन की आप हेडिंग डालोगे। सबसे पहले पाठ 13 पानी है अनमोल। सबसे पहले आप ये कविता लिखोगे जो पीछे लिखी हुई है, पानी बचा ले रे। ठीक है, ये वाली कविता लिखोगे। इनको क्लाउड्स बना के सुंदर सी डेकोरेटेड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे शब्दावली। शब्दावली देखो, मेह मतलब मेघ या पानी या बारिश। श्रमदान क्या? पैसे लिए बिना किसी काम के लिए मेहनत करना। नेक्स्ट है संग्रहण मतलब जमा करना।
रत्न या कीमती पत्थर, व्यर्थ, बेकार। ठीक है, अब देखो इसकी जो नॉलेज बेस्ड ओरल क्वेश्चन है, बेताल किससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था? तो बेताल विक्रम से पीछा छुड़ाना चाह रहा था। गांव वाले एक जगह इकट्ठे होकर किसका इंतजार कर रहे थे? तो गांव वाले एक जगह इकट्ठे होकर सरकारी पानी के टैंकर का इंतजार कर रहे थे। जल चेतना संस्था का कार्यकर्ता गांव वालों को क्या समझा रहा था? तो जल चेतना संस्था का जो कार्यकर्ता था, जल के संग्रहण की, जल को क्या करना, इकट्ठा करने की विभिन्न गतिविधियों के बारे में बता रहा था। ठीक है बच्चों, आप फिर उसके बाद कविता लिखने के बाद आप उसकी शब्दावली लिखेंगे। शब्दावली के बाद ये तीनों प्रश्न उत्तर ओरल वाले जो क्वेश्चन है ये करेंगे अपने आप से, और बाकी के जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में या फिर वीडियो बना के भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, और मुझे सभी का वर्क चाहिए। कल तक सभी बच्चे पीछे का काम भेजेंगे मेरे को। कौन सा चैप्टर था ये? कबीर के दोहे पाठ 12। पाठ 12 तक का वर्क सभी की नोटबुक में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है बच्चों, और आगे से अगर किसी ने लाइव क्लास अटेंड नहीं करी तो मैं आगे उनको वर्क नहीं भेजूंगी और ग्रुप से हटा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो प्लीज बी पॉजिटिव, अपना सारा काम टाइमली कंप्लीट करो और टाइमली सारा का सारा वर्क मुझे भेजो। सभी का वर्क आना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिवली काम करना है सभी को। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू बेटा।